नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एमपीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जैसा ये आपको पता ही है, एमपीपीएससी ने अभी हाल में ही एमपीपीएससी 2020 के मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है और बहुत जल्दी ही वो इंटरव्यू की डेट्स भी डिक्लेयर कर देंगे। तो बहुत सारे छात्रों को जो पहली बार इस इंटरव्यू को देंगे या जो पहले भी दे चुके हैं, उनको क्या परेशानियां आती हैं, क्या कन्फ्यूजन है, आज मैं इन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं अभिषेक खरे हूँ और मैं विगत 25 वर्ष से एमपीपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। और एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए मेरी ये डेडिकेटेड जो बुक है, आज तक की इकलौती बुक है ये डेडिकेटेड एमपीपीएससी इंटरव्यू A to Z, ये भी आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। और मेरे बहुत सारे छात्र ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, एमपीपीएससी में टॉपर भी रह चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एमपीपीएससी इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ परेशानी आती है, ट्रिकी क्वेश्चन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो क्या होता है। तो एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, विस्तार से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपकी सारी समस्याएं हैं उनके हल या आंसर दिए जा सके। तो पहली चीज जो इंटरव्यू में परेशानी छात्रों को आती है आमतौर पर, वो आती है छात्रों को कि उन्हें जो इंटरव्यू है यानी जो साक्षात्कार है और जो व्यक्तित्व परीक्षण है, उनके बीच का अंतर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, मूल रूप से एमपीपीएससी में इंटरव्यू भी होता है यानी साक्षात्कार भी होता है और व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन इसमें झुकाव जो ज़्यादा रहता है वो थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। पर्सनालिटी टेस्ट से अर्थ ये होता है कि वो ये देखने की कोशिश करते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, कि जो छात्र है, जो कैंडिडेट है उनके पास आया है, क्या वो उसका व्यक्तित्व एक ऑफिसर बनने के लिए अच्छा है या नहीं है, क्या वो उसके व्यक्तित्व में वह गुण हैं जिससे वो एमपीपीएससी में के माध्यम से चयनित होकर एक बढ़िया ऑफिसर बन सकता है या नहीं बन सकता। इमरजेंसी के सिचुएशन में वो किस तरह से निर्णय लेगा, अपने सबॉर्डिनेट, अपने जो बॉस हैं उनके साथ किस तरह से संबंध बनाएगा। तो ये सब देखने की कोशिश वो करते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से। देखिए क्या होता है, चूंकि वो ऑलरेडी आपके ज्ञान का परीक्षण कर चुके हैं, ज्ञान का परीक्षण वो आपसे प्री और मेंस एग्जाम में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर मूल रूप से वो आपकी पर्सनालिटी को ही टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी आपके अंदर एक बढ़िया ऑफिसर के गुण हैं कि नहीं, वो ये देखने की कोशिश करते हैं, जो लगभग उन्हें 20-25 मिनट के आपके इंटरव्यू में देखना पड़ता है। तो इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं। दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के कितने भाग होते हैं आखिर। तो मूल रूप से एमपीपीएससी इंटरव्यू का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 भागों में, ऐसा वो बोलते नहीं हैं, ये 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित होता है एमपीपीएससी का इंटरव्यू। पहला भाग जो होता है वो होता है आपकी, जिसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, व्यक्तित्व का जो आपका परीक्षण होता है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर बातचीत होती है। सेकंड पार्ट में आपका जो नॉलेज का टेस्ट है वो लिया जाता है और थर्ड पार्ट में आपकी जो पर्सनालिटी का टेस्ट है वो लिया जाता है। फर्स्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हॉबी वगैरह के जुड़े क्वेश्चन, सेकंड में आपका जो नॉलेज टेस्ट और थर्ड में आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है। और नॉलेज टेस्ट भी वो 3 तरह के क्वेश्चन से लेते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो एमपी से जुड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर से जुड़े हुए होते हैं, और तीसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं जो पूरी तरह से करंट अफेयर बेस होते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन के माध्यम से वो आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर हम भी बातचीत आगे जारी रखेंगे। तो वापस आते हैं, तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए। अब तीसरी चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं जिसमें वो आपकी पर्सनालिटी यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में स्पेशली जो क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं ज़्यादातर, वो पूछते हैं हॉबी बेस,
यहाँ अगेन हम चल के देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस पार्ट का उद्देश्य होता है कि एक तो आपको कंफर्टेबल किया जाए, जो कैंडिडेट है इंटरव्यू देने आया है उसे कंफर्टेबल करें। तो उससे इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं जिसके क्वेश्चन के उसे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसे क्लियर होते हैं। जैसे कि उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्वेश्चन, उसके स्कूल कॉलेज के नाम, उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन, उसकी हॉबी, उसकी शैक्षणिक उपलब्धताएं, जो उसे पता होता है तो वो आसानी से उनके जवाब देता है और इससे वो कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट को, जिससे उसका बेस्ट निकालने का वो प्रयास करें। तो अगेन हम विस्तार से समझते हैं। इस पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन से जुड़ा पार्ट होता है, इसमें वो प्रमुख रूप से उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, हॉबी होते हैं, उस पर बात करते हैं। तो बहुत विस्तार से इस पर बात होती है। तो जब आप अपना इंटरव्यू वाला चार्ट भर के भेजें पीएससी को, तो उसमें अपना जो इंटरेस्ट है उसे बहुत अच्छी तरह से भरें और मेरा सजेशन है वही इंटरेस्ट आप भरें जो वाकई आपका है। दूसरों के बोलने पर या देखा देखी आप कोई भी अपना इंटरेस्ट, रुचि ना भर दें। दूसरा होता है कि इसमें जो आपके नाम या इससे जुड़े हुआ कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन, मध्य प्रदेश, भारत और विश्व में अगर कोई व्यक्ति है। फिर आपके स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इसमें ली जाती है कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, कॉलेज आपने कहाँ से किया है, स्कूल का नाम क्या था, उससे जुड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, इसी तरह से कॉलेज, इसी तरह से यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो इन सब की आपको विस्तार से जानकारी होना चाहिए कि आपका स्कूल का जो नाम है वो किस महान पुरुष के नाम पे है या किस व्यक्ति के नाम पे है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, तो उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी होना चाहिए। और इसी तरह से ध्यान रखिए कि आपके नाम से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, तो कम से कम 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जिनका नाम आपके साथ कॉमन हो, उनके बारे में विस्तार से जानकारी आप जरूर रखने की कोशिश करें। फिर कई बार वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या आपके परिवार में भी इससे पहले कोई लोक सेवा में रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, या किस तरह का बैकग्राउंड है, तो उसे समझने की वो कोशिश करते हैं। फिर वो देखने की कोशिश करते हैं आपकी उपलब्धियां क्या हैं। इसमें शैक्षणिक उपलब्धियां भी वो आपकी पता करने की कोशिश करते हैं। आपके जो अवार्ड वगैरह आपको मिले हैं, आपका विभिन्न क्षेत्रों में अगर कोई योगदान है, तो वो सब भी पता करते हैं। फिर इसके बाद वो देखते हैं कि आपके परिवार में अगर कोई सिविल सर्विस में है पहले से ही, तो उनका क्या योगदान है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। फिर एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है, जैसा आपको पता ही है, एक जिला एक उत्पाद जैसी चीज़ें जो हो गई हैं, तो उसमें आप जो भी आपका गृह जिला है, तो उस गृह जिले में आपका गृह जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, किस तरह की कृषि होती है, किस तरह के खनिज या दूसरी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो वो कई बार बोलते हैं कि आप अपने ज़िले की मार्केटिंग कैसे करेंगे, यानी आप अपने ज़िले के बारे में विस्तार से कैसे बताएंगे, क्या चीज़ वहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सा उत्पाद होता है, किस तरह की खासियत है उस ज़िले की, ये सब बताएंगे। फिर उसके बाद वो आमतौर पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी वो क्वालिटियाँ, यानी आपकी वो स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वो ताकत क्या है जो आपको इस पोस्ट पर या एमपीपीएससी में जो चयन होने पर या किसी पोस्ट में चयनित होने के लिए लाभदायक है। फिर वो पूछते हैं कि आपका जो आइडल है, यानी आपका जो हीरो है, आपके जो महान पुरुष हैं, तो महान पुरुष में भी ध्यान रखिए कि कई लोग बिल्कुल कॉमन सा बोल देते हैं महात्मा गांधी या विवेकानंद, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें, मेरा सजेशन है कि महान पुरुषों को ऐसा बोलें जिनके बारे में आपको वाकई बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा, महान पुरुष के संदर्भ में ये चीज़ ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि महान पुरुष का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हो या पौराणिक व्यक्ति हो, वो वर्तमान का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा जो जिसने अभी हाल में ही कोई अच्छा काम किया वो भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, बस जानकारी आपको उसके बारे में पूरी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, उसका योगदान के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब आवश्यक है। तो ये होता है फर्स्ट पार्ट इन्फॉर्मेशन का। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी इंटरव्यू साक्षात्कार योजना है, देखिए ऐसा स्पष्ट रूप से वो आपको बोलेंगे नहीं, इंटरव्यू बोर्ड आपको ये नहीं बोलता कि 3 पार्ट में डिवाइड है और हम पहला पार्ट पूछ रहे हैं। ये आमतौर पर वो डिवाइड होता है। फिर दूसरे तरह की जो पार्ट होता है एमपीपीएससी इंटरव्यू का, वो होता है आपका नॉलेज का टेस्ट। तो नॉलेज का टेस्ट करने के लिए वो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। एमपी से जुड़े क्वेश्चन, एमपी से जुड़ी योजनाएं, आपके ज़िले में चल रही प्रमुख योजनाएं, आपके ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपके ज़िले से संबंधित जो आपके ज़िले की उपलब्धियां हैं, खनिज है, या जो भी एक ज़िला एक उत्पाद से जुड़ी चीज़ें हैं वो।
फिर आपने जिस भी विषय में पीजी किया हो या आपका यूजी हो, तो उन विषयों के बारे में भी क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि एक स्पेशलिस्ट बैठा होता है, एक विषय विशेषज्ञ बैठा होता है। विशेष तौर पर इंजीनियरिंग या कोई टेक्निकल जब बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है तो वहाँ पे एक टेक्निकल विशेषज्ञ होता है जो उससे जुड़े क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अपने विषय से जुड़े हुए जो बेसिक्स हैं, ध्यान रखिए मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स की, यानी मूल प्रश्न जो आपको आपके विषय से जुड़े हैं वो पता होना ही चाहिए। आप वहाँ ये नहीं बोल सकते कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा था अब मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर तीसरे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर होते हैं करंट अफेयर से संबंधित। और करंट अफेयर के भी 3 पार्ट होते हैं, यहाँ ध्यान रखिए। वो पार्ट होंगे एमपी, इंडिया और वर्ल्ड। और आमतौर पर इंटरव्यू डेट के पहले का 1 महीना और पिछला 1 साल, तो 1 साल की प्रमुख गतिविधियां और पिछले 1 महीने की इंपॉर्टेंट गतिविधियां और पिछले कम से कम 3 दिन की इंपॉर्टेंट गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी होना चाहिए। और अगर आपका इंटरव्यू 2-3 दिन बाद है इंटरव्यू शुरू होने के बाद, तो आप पता भी कर सकते हैं कि कैंडिडेट से जो इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पर बातचीत हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर देखिए तीसरा पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट। पर्सनालिटी का टेस्ट वो ऐसा नहीं बोलते कि आपको बोल के कि पर्सनालिटी का हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं, वो ये सब ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आपका किस तरह का पॉस्चर है, आप अंदर आए तो आपने किस तरह से अनुमति मांगी, कैसे आपने बैठे, आपका जो वेशभूषा है, आपका अटायर है वो किस तरह का है, आपका कॉन्फिडेंस किस तरह का है, आप आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरे इंटरव्यू के दौरान कैसी है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आपने ग्रीटिंग्स कैसे करी, मतलब नमस्कार कैसे किया या किस तरह से अनुमति वगैरह मांगी, है ना। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो आपने किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप आवाज़ का उतार चढ़ाव आ रहा है, फिर आपने कैसे केस स्टडीज़ वगैरह की तैयारी की है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं ये तीसरे पार्ट में। तो इस तरह से मैंने आपको एक आउटलाइन दी कि इंटरव्यू का जो विस्तार से, देखिए इन पर हम बातचीत करेंगे, अगले आने वाले वीडियोस में हम विस्तार से इन पर बातचीत करते जाएंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, ये उनके लिए भी यूज़फुल है जो बिगिनर हैं, ये पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, और उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा जो इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनको समझ में आएगा कि वो कहाँ गलती कर चुके हैं। और ध्यान रखिए जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, आगे हम बात करेंगे उन पर, विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया। फिर है हाउ टू हैंडल सिचुएशन, हाउ टू हैंडल सिनोनिमिक, जो सिनोनिमिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब समानार्थी, है ना, समानार्थी जो क्वेश्चन होते हैं उस दौरान आप उनके आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की भी काफ़ी परंपरा पाई जाती है। जैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि देश, राज्य या राष्ट्र में क्या अंतर है, आत्मकथा या जीवनी में क्या अंतर है ना। तो इस तरह से वो कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके आंसर भी आपको तैयार होना चाहिए विस्तार से, और आपको उनके अर्थ भी क्लियर समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद होता है आप जिन पोस्टों के लिए, जिन पदों के लिए आपने अपनी प्रायोरिटी दी है। देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपनी जो पोस्ट हैं कि आपको डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 पे चाहिए, फिर डीएसपी नंबर 2 पे चाहिए, फिर आपको डीओ चाहिए नंबर 3 पर, तो इनकी पोस्टों के काम क्या हैं, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि आमतौर पर एमपीपीएससी में चयनित होने के बाद किस तरह की पोस्टें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिए कि ये किस पोस्टें किस विभाग से संबंधित हैं, इनकी श्रेणी क्या है और इनके काम क्या हैं, ये आपको विस्तार से पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये प्रमुख रूप से पद हैं, राज्य सेवा द्वारा भरे जाने वाले प्रमुख पद हैं। इनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, मतलब इन पदों में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आउटलाइन यही रहती है। तो देखिए जैसे डीसी होता है, तो डीसी राज्य प्रशासनिक सेवा, ये जीएडी के अंतर्गत आता है, ये द्वितीय श्रेणी का पद है। फिर डीएसपी होता है, ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है। फिर सहायक संचालक हैं, सहायक संचालक उद्योग हैं। तो इस तरह से फिर आप देखें कि अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं, विकास खंड अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, विकास खंड अधिकारी, सहायक अधीक्षक भू आयुक्त, नायब तहसीलदार, फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, विस्तार अधिकारी, उप पंजीयक, ARTO।
तो इनके संबंधित विभाग कौन से हैं, उनकी श्रेणी कौन सी है, ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इनसे जुड़ी हुई जो ड्यूटीज़ होती हैं, विभाग होते हैं, काम होते हैं, किस मतलब इनके जो प्रमुख रूप से लॉ हैं इनसे जुड़े हुए, इन विभागों से जुड़े, वो सभी आपको विस्तार से पता होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, फिर इसके बाद अंतिम और इम्पॉर्टेंट होता है मॉक इंटरव्यू की लगातार प्रैक्टिस। देखिए, इंटरव्यू का सामना आप ओवरनाइट नहीं कर सकते कि वहाँ पे बैठे हुए 3-4 लोग जो हैं आप पहुँचें और सीधा उनका सामना कर लें, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 1 महीने का रेगरस, कम से कम 3 घंटे डेली, 3 घंटे रोज आपको इन मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं, टीचर के माध्यम से कर सकते हैं, शीशे के सामने बैठ के कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी जब आप एक माहौल में करते हैं, जब आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, मॉक प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी। तो ये है सिर्फ आउटलाइन, ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो है, बिगनर्स के लिए वीडियो है, और जो तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, वो क्या गलती कर रहे थे, उन सब के लिए ये एक वीडियो है। आने वाले वीडियो में विस्तार से मैं एक एक चीज़ का डिटेल आपको समझाऊंगा, और आप तैयारी कैसे करते हैं वो आपको विस्तार से एक एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाऊंगा। एक वीडियो में व्यक्तिगत विवरण पे लाऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, एक नॉलेज टेस्ट पर और एक पर्सनालिटी टेस्ट पर विस्तार से लाऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में भी निरंतर इंटरव्यू की तैयारी पर वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।